हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास के अंदर। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, हमने डिस्कस कर लिए थे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन के मेथड्स, है ना। तो कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन सारे हो गए थे। आज हमें डिस्कस करने हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि जब कंसंट्रेशन आप पढ़ लो उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर, 2 से 3 आपके सॉल्व एग्जांपल्स हैं, वो आपको देखने हैं। और इसके बाद में स्टार्टिंग के जो 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको सोल्व करने हैं। मुझे उम्मीद है आपने सोल्व कर लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा जरूर से। और कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए तो आज की ये क्लास उसी के लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के जो 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसको हम सोल्व करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सॉल्यूशंस। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, है ना। तो स्टार्टिंग के जो 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो कंसंट्रेशन में बेस्ड है वो हम आज सोल्व करेंगे। क्लियर। तो बच्चों पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। ये आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.1। तो सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन 2.1 क्वेश्चन जो है इसमें आपको जो गिवन डेटा है वो आपको गिवन है मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन गिवन है बच्चों 22 ग्राम एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास गिवन है दैट इज 122 ग्राम। क्लियर। अब हमें पता है कि जब हमें मास परसेंटेज निकालनी होती है, फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया था। फॉर्मूला क्या था आपका मास परसेंटेज का? मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज। किसकी बच्चों? बेंजीन की भी फाइंड आउट करनी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी फाइंड आउट करनी है। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन जो होगी, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, इसकी जब हम बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया कि फॉर्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ ए कंपोनेंट। तो बेंजीन की मास परसेंटेज हमें निकालनी है, तो बेंजीन का मास दैट इज 22 ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, वन इज द बेंजीन, अनदर वन इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड। और बेंजीन का मास 22 ग्राम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का 122 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों? 22 प्लस 122 मींस 22 अपॉन 144। और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 100 से। तो ये हो गया मास परसेंटेज का फॉर्मूला। अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 22 / 144 into 100। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 15.28%। कितना आएगा बच्चों? 15.28%। ये क्या आ गया? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अब जैसे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन आया वैसे ही हमें क्या निकालना है? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बिल्कुल निकालें बच्चों, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब 2 तरीके हमारे पास, है ना। एक तो बिल्कुल जैसे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है वैसे अप्लाई करें। जैसे अगेन फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मास। मास ऑफ ए कंपोनेंट मींस मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज 122 अपॉन कितना रहेगा बच्चों? टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 144 इनटू 100%, सॉरी इनटू 100। तो इसको जब आप सोल्व करोगे बच्चों, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 84.72%। इसको दूसरा तरीका हमारे पास ये है, हमें पता है कि टोटल सॉल्यूशन तो 100% है ना। टोटल सॉल्यूशन तो कितना हमारे पास? 100% है। अब हमें मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन यदि मिल गया दैट इज 15.28
तो हमें मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालने में दिक्कत आएगी नहीं। हम क्या करेंगे 100 में से 15.28 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर भी क्या आएगा बच्चों, यही आएगा। दैट इज द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन आया बच्चों 15.28 एंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना आ गया आपका 84.72। क्लियर हुआ बच्चों बात? तो ये हुआ आपका इंडेक्स क्वेश्चन 2.1। तो बच्चों अब हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन, दैट इज इंडेक्स क्वेश्चन 2.2। इंडेक्स क्वेश्चन 2.2। तो इंडेक्स क्वेश्चन 2.2 आपका दैट इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन containing 30% by mass in carbon tetrachloride. Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. That is our second in-text question. तो करें बच्चों सोल्व इसको। in-text question 2.2। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है that we have a 30% by mass of बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है बच्चों 30% बाय मास किसका, बेंजीन का, किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इट मींस हमें एक तरह से क्या गिवन है, हमें गिवन है मास परसेंटेज। अब हमने बात कर रखी है मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज होती क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। किसमें, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। इट मींस इफ let the solution equals to 100 ग्राम। यदि हमारा सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो मास परसेंटेज बेंजीन की गिवन है जो कितनी है 30%। इट मींस मास ऑफ बेंजीन विल बी कितना हो जाएगा बच्चों 30 ग्राम। क्लियर? अब टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, बेंजीन उसमें 30 ग्राम आ गया तो पीछे कौन बच गया, पीछे रह गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि क्या है आपका एक सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विल बी 70 ग्राम। कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा बच्चों 70 ग्राम हो जाएगा। अब हमें निकालनी है इनकी मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें दोनों के मोल्स चाहिए होंगे। तो हमें पता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, गिवन मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन कितना है बच्चों 30 ग्राम और मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है, मोलर मास ऑफ बेंजीन होता है, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा बच्चों 78। कितना आ गया बच्चों 78। तो 30 को डिवाइड करेंगे 78 से तो हमारी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बच्चों 0.3846। 0.3846 these are the number of moles of बेंजीन। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय इट्स मोलर मास एंड द मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 70 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब बच्चों हम मोलर मास निकालेंगे तो ये आएगा आपका 154। कितना 154। तो 70 को डिवाइड करेंगे 154 से तो आपका आ जाएगा 0.4545। 0.4545 कितना है बच्चों 0.4545। ये क्या आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे हम 0.3846 एंड 0.4545। तो इन दोनों को बच्चों जब हम ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 0.8391। 0.8391 ये आ गया आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें पता है हमें क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों, हमें फाइंड आउट करनी है मोल फ्रैक्शन। किसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल देंगे हम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं बच्चों 0.3846। 0.3846 एंड डिवाइड करेंगे इसको किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल से। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बच्चों आपके 0.8391।
0.8391। जब हम 0.3846 को डिवाइड करेंगे 0.8391 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.458। कितना आ गया आपका 0.458। ये क्या होगी बच्चों आपकी, ये होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्लियर। अब हमसे कोई यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड पूछ ले तो हम वो भी निकाल सकते हैं इजीली। ये लो बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1 में से बेंजीन की मोल फ्रैक्शन को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 0.458, 1 माइनस 0.458, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.542। क्या हो गया आंसर आपका 0.542। ये क्या होगी बच्चों आपकी, ये होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया टेक्स्ट क्वेश्चन 2.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.458 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 0.542। क्लियर, गुड। तो बच्चों अब हमें सोल्व करना है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.3, दैट इज कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला केस आपका 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और सेकंड आपका 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ये हमारा क्वेश्चन आपका। तो करें बच्चों सोल्व इसको इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 पार्ट ए। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट वी हैव a 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेटेड इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर, यानी हमें 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डिसॉल्व कर रखा है किसके अंदर, 4.3 लीटर ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, और हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों क्या, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी मोलरिटी। हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों इसकी मोलरिटी। हमें पता है मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। अब हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो मोलरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 4.3 लीटर, बट नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन नहीं है। हमें क्या गिवन है, इसका मास गिवन है, वो कितना है 30। तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं बच्चों कोबाल्ट नाइट्रेट के। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास, और डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। तो मास हमें पता है 30 ग्राम है, और मोलर मास की जब हम बात करें तो कोबाल्ट नाइट्रेट का जब आप मोलर मास निकालोगे तो वो आएगा बच्चों आपका 291 ग्राम पर मोल, 291 ग्राम पर मोल। इसको जब आप सोल्व करोगे 30 को डिवाइड करेंगे 291 से तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.103 मोल्स। कितने आ गए बच्चों, 0.103 मोल्स। तो ये आ गए बच्चों नंबर ऑफ मोल्स किसके, कोबाल्ट नाइट्रेट की। अब हम इससे मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोल्स हमें पता चली गए कितने बच्चों, 0.103 डिवाइड किससे करेंगे, इसके वॉल्यूम से, जो कितना है 4.3। तो जब आप 0.103 को 4.3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.023 m, यानी 0.03 मोल पर लीटर। दैट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमें इसका सेकंड पोर्शन सोल्व करना है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.3b। क्लियर। क्वेश्चन क्या था हमारा, that 30 ml of 0.5 m H2SO4 is diluted to 500 ml. Clear? 30 ml of 0.5 m H2SO4 को क्या कर दिया हमने, डाइल्यूट कर दिया बच्चों किसमें, 500 ml सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो अब जो नया सॉल्यूशन बना है उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहले था क्या, दरअसल एक सॉल्यूशन था, क्या था, ये एक सॉल्यूशन था जिसकी कंसंट्रेशन कितनी थी बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन थी 0.5 m।
क्लियर, मोलरिटी इसकी कितनी है 0.5 एम। इट मींस इसके अंदर 0.5 मोल्स प्रेजेंट है किसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब इस सॉल्यूशन का हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया बच्चों, हमने निकाल लिया इससे 30 ml। कितना निकाल लिया इसमें से हमने 30 ml इसमें से निकाल लिया और एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया हमने। क्लियर, किसमें डाल दिया हमने, दूसरे कंटेनर में डाल दिया और डालकर इसमें हमने ऐड किया इसके अंदर वाटर। हमने 30 ml ये सॉल्यूशन लिया और हमने वाटर ऐड किया और वाटर ऐड करने के बाद में जो फाइनली सॉल्यूशन बना इसको हमने मेकअप कर लिया कहां तक 500 ml तक हमने नया सॉल्यूशन बना दिया। इट मींस पुराने सॉल्यूशन में से आपने 0.5 मोलरिटी का जो पुराना सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में से 30 ml सॉल्यूशन निकाल कर एक नए कंटेनर में डाला और उसमें उसके अंदर वाटर ऐड करके उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बना दिया आपने 500 ml बना दिया। अब जो नया सॉल्यूशन बना है हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, हमें इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है मोलरिटी का फॉर्मूला तो वही होता है हमेशा से। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। हमें कौन से सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है बच्चों, हमें बाद वाले सॉल्यूशन निकालनी है। ये मान लो ए सॉल्यूशन है पुराने वाला और नए वाला यदि सॉल्यूशन बी है तो हमें बी सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, बी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना बच्चों, वॉल्यूम है 500 ml। तो हम लिख देंगे यहां पर वॉल्यूम कितना है बच्चों, यहां पर वॉल्यूम है 500 ml। ml में हमारे पास फॉर्मूला है तो हमें पता है कि 1000 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, वॉल्यूम ml में 1000 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब हमें क्या रखना है फॉर्मूले में, हमें रखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी हमें सल्फ्यूरिक एसिड के इसमें कितने मोल्स हमने डिसॉल्व किए हैं वो वैल्यू पुट करनी है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें ये गिवन है कि हमने तो 30 ml लिया था, कहां से लिया था, यहां से लिया था। अब हमें यदि ये पता चल जाए कि जो 30 ml सॉल्यूशन हमने निकाला है इसमें से इस 30 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, वही तो हमने इसमें ऐड किए हैं। तो हमें एक तरह से क्या निकालना पड़ेगा, 1 से 30 ml में नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। कहां से निकाला था बच्चों हमने सॉल्यूशन, यहां से निकाला था। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.5। अब अगेन मोलरिटी का फॉर्मूला यहां पर यदि हम लगाते हैं तो मोलरिटी हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000 ml में बात हो रही है तो क्लियर। अब हमें पता है कि मोलरिटी कितनी है बच्चों, मोलरिटी है 0.5। नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने ही है, वॉल्यूम हमें पता है हमने कितना लिया था 30 ml लिया था और इनटू 1000। क्लियर हुई बच्चों बात, शाबाश। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.5 into 30 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर, तो इसको तो आप सोल्व करोगे 0.5 into 30 so that will be 15 divided by 1000 means it will be 0.015 number of moles। कितने मोल्स आ गए बच्चों 0.015 मोल्स, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। यानी जो 30 ml हमने सॉल्यूशन निकाला है सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें से, उस 30 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड के, तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स प्रेजेंट है बच्चों 0.015 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। अब हमें ये नंबर ऑफ मोल्स पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो कितना है नंबर ऑफ मोल्स बच्चों 0.015, तो 0.015। क्लियर, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 500 2 टाइम 1000 तो दैट विल बी 0.015 into 2 so that will be 0.03 m। ये आपका क्या आ गई मोलरिटी आ गई नए सॉल्यूशन की। तो मोलरिटी कितने आ गए बच्चों 0.03। क्लियर हुई बात। तो एक तो तरीका इसका ये है ना, थोड़ा डिटेल में जब हम जाएं एक इजी सा तरीका बनाते हैं, एक दूसरे पैटर्न से भी सोल्व करते हैं, इसको एक इजी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हटा दो मैं। तो बच्चों दूसरा तरीका इसका ये है कि हमें पता है हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक पुराना सॉल्यूशन एक नया सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन 1 बोल दें इसको सॉल्यूशन 2 बोल दें। तो सॉल्यूशन 1 जो है इसकी मोलरिटी कितनी है बच्चों m1, यानी इसकी मोलरिटी है 0.5। कितनी है बच्चों 0.5 m। क्लियर,
और इसका वॉल्यूम कितना लिया था हमने, इसका वॉल्यूम लिया था बच्चों कितना 30 ml। और अब जो नया सॉल्यूशन है ये है मोलरिटी इसकी M2 जो हमें फाइंड आउट करनी है, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना बच्चों, वो है 500 ml। कितना है 500 ml। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका M1V1 इक्वल्स टू M2V2। हमें पता है M1 कितना है 0.5 इंटू V1 कितना है 30 ml, M2 हमें फाइंड आउट करना है और V2 कितना है बच्चों 500 ml। क्लियर। तो यहां से हमारा M2 निकल आएगा, M2 क्या निकल आएगा 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500। इसको जब आप सोल्व करोगे अगेन आपका आंसर वही आएगा 0.03 m, 0.03 मोल पर लीटर। सो दैट इज द मोलरिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। तो ये नए वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी आ गई। तो दो तरीके हैं आपके पास, जो मर्जी आप इसको अप्लाई करो। क्लियर है बात। तो ये हुआ आपका इंडेक्स क्वेश्चन 2.3। तो बच्चों अब हमें करना है इंडेक्स क्वेश्चन 2.4, दैट इज कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो करते हैं तो सोल्व इसको। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें ये करना है कि हमें सॉल्यूशन बनाना है। किसका बनाना है सॉल्यूशन, यूरिया का। कितना बनाना है 2.5 किलोग्राम, और उसकी कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, उसकी कंसंट्रेशन है 0.25 m, यानी उसकी मोलरिटी है 0.25 m। अब हमें पता है मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर। अब यदि हम इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाएं मोलरिटी का, तो मोलरिटी के फॉर्मूले के अंदर कहीं भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, हमें 2.5 किलोग्राम अमाउंट किसका गिवन है, ये सॉल्यूशन का गिवन है। बट फॉर्मूले में सॉल्यूशन का अमाउंट नहीं है ना, फॉर्मूला में किसका मास है, सॉल्वेंट का मास है। क्लियर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आप तो गलती कर दोगे। क्या गलती कर दोगे आप मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दोगे। तो हमें सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है इसमें। कैसे करेंगे इसको, हम ऐसे करेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन है बच्चों 0.25 मोल पर केजी, 0.25 m यानी मोलरिटी, मोलरिटी बोले तो मोल पर केजी। तो कैसे करेंगे, दैट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट have 0.25 मोल ऑफ यूरिया। यानी 1 किलोग्राम आपका सॉल्वेंट है तो उसमें यूरिया कितनी है बच्चों 0.25 मोल। हमें पता है मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.25। 0.25 मोल्स हैं तो हमें पता है कि मोल्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स जैसे निकाल देते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। तो हमें मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे हम मोलर मास से। तो W इक्वल्स टू N इंटू M। नंबर ऑफ मोल्स कितने बच्चों 0.25 और मोलर मास कितना होगा किसका, यूरिया का। तो यूरिया का मोलर मास क्या होगा, हमें पता है यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो इसका जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 60। क्लियर, 60। तो 60 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.25 से तो आपका आ जाएगा आंसर 15, क्या 15 ग्राम। क्लियर। तो ये क्या हो गया मास ऑफ यूरिया। तो 15 यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितनी यूरिया प्रेजेंट है बच्चों 0.25 मोल। 0.25 मोल बोले तो कितना ग्राम आ गया 0.25 मोल्स में 15 ग्राम। यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट मींस 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट हैव 0.25 मोल्स मींस 15 ग्राम ऑफ यूरिया। क्लियर हुई बच्चों बात। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैव 15 ग्राम ऑफ यूरिया। क्या है 1000 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट। 15 ग्राम क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट।
तो जब सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। कितना बन जाएगा, ये सॉल्वेंट है ये सोल्यूट है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन गया बच्चों, 1015 ग्राम। अब ये क्या आ गया, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट। 15 ग्राम इसमें ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बन गया 1015 ग्राम। तो ये है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 1015 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन हैव 15 ग्राम ऑफ यूरिया। इस सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया है ना, तो 1015 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन हैव 15 ग्राम ऑफ यूरिया। हमें कितने सॉल्यूशन में चाहिए यूरिया, हमें चाहिए बच्चों 2.5 किलोग्राम में। 2.5 किलोग्राम बोले तो 2500 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन विल हैव 15 डिवाइडेड बाय 1015 इनटू 2500। क्लियर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 37 ग्राम ऑफ यूरिया। 37 ग्राम ऑफ यूरिया, ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो अब हमें सोल्व करना है बच्चों इंडेक्स क्वेश्चन 2.5, दैट इज कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml। क्लियर। सो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, इसको हमें सोल्व करना है, तो करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बच्चों 20% मास बाय मास, इट मींस 20% क्या है आपकी, इसकी मास परसेंटेज है। ये क्या है बच्चों, मास बाय मास, यानी ये क्या गिवन है हमें, मास परसेंटेज गिवन है। किसकी गिवन है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड की। इसके अलावा क्या गिवन है, इसके अलावा हमें गिवन है इसकी डेंसिटी, वो कितनी है 1.202 ग्राम पर ml, है ना। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों एक तो मोलरिटी, फिर आपको फाइंड आउट करनी है मोलरिटी, और फिर हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों इसकी मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन। तो ये फाइंड आउट करने से पहले हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। हमें पता है मोलरिटी जब हमें फाइंड आउट करनी होगी तो मोलरिटी के लिए और मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन सबके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होंगे नंबर ऑफ मोल्स। किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कौन है बच्चों यहाँ, पोटेशियम आयोडाइड। तो हमें मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें मोल्स निकालने के लिए गिवन मास चाहिए होगा और हमें मोलर मास चाहिए होगा। तो हमें मास क्या गिवन है, इसका मास हमें गिवन नहीं है, बट हमें मास परसेंटेज गिवन है, जो कितनी है 20% मास बाय मास। क्लियर। तो इससे हम मास निकाल सकते हैं। मास परसेंटेज का मतलब हो गया आपका कि टोटल सॉल्यूशन यदि हमारा 100 ग्राम है तो उसमें पोटेशियम आयोडाइड कितना होगा 20 ग्राम। लेट द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, देन सोल्यूट जो आपका यानी मास ऑफ Ki कितना हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ Ki हो जाएगा आपका 20 ग्राम, बिकॉज ये 20% है। तो मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है वो कितना हो जाएगा बच्चों 80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 80 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki क्या आ जाएगा, गिवन मास कितना आ गया बच्चों 20 ग्राम अपॉन डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलर मास Ki का कितना होता है, Ki का मोलर मास जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा आपका 166। कितना आ जाएगा 166। पोटेशियम और आयोडाइड का मोलर मास जब हम ऐड कर देंगे तो मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड आ जाएगा दैट इज 166। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए बच्चों 0.120। कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स 0.120। क्लियर। अब हम करते हैं इसको सोल्व। पहला असाइनमेंट हमारा टू फाइंड आउट मोलरिटी। क्या फाइंड आउट करनी है हमें, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। हमें पता है मोलरिटी क्या होती है बच्चों, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। और ग्राम में है हमारे पास ये, तो हम क्या कर देंगे 1000 से इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 0.120 और मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो मास ऑफ द वाटर कितना निकाला हमने अभी? 80 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया बच्चों 80 ग्राम। 80 मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से। तो इसको जब आप सोल्व करोगे 0.120 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 1000 तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.5 m। 1.5 m। ये क्या आ गई आपकी? ये आ गई आपकी मोलरिटी। मोलरिटी। अब हम निकालेंगे इसकी मोलरिटी। क्या निकालेंगे हम? मोलरिटी। तो मोलरिटी हमने निकाल ली बच्चों। मोलरिटी कितनी आ गई हमारी? 1.5 m। मोलरिटी की हम बात कर रहे हैं। सेकंड आपका है मोलरिटी। तो मोलरिटी हमें पता है क्या होती है? मोलरिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और हम ml में लेंगे इसको तो क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें पता है कितने नंबर ऑफ मोल्स बच्चों? 0.120। 0.120। अब हमें वॉल्यूम नहीं पता है। हमें वॉल्यूम अभी तक नहीं पता है। हमें क्या पता है? सॉल्यूशन का मास पता है। सॉल्यूशन का मास हमने एज्यूम किया था कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन है। बट हमें वॉल्यूम निकालने के लिए हेल्प की बने किसकी? डेंसिटी की। डेंसिटी कितनी है बच्चों? 1.202। कितनी है? 1.202। तो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी एंड मास वी कैन इजीली फाइंड आउट द वॉल्यूम। हमें पता है वॉल्यूम क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास कितना है सॉल्यूशन का? 100 ग्राम। और डेंसिटी कितनी है बच्चों? 1.202। तो यहां से आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा 83.2। कितना आ जाएगा? 83.2। क्या कि हमने 100 को डिवाइड कर दिया 1.202 से, तो आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ गया 83.2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने कितना निकाल लिया? 83.2। 83.2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। इसको जब हम सोल्व करेंगे 0.120 को 83.2 से डिवाइड करेंगे, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 1.44 m। कितना आ जाएगा? 1.44। जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1.44 क्या आ गई बच्चों आपकी? 1.44 आ गई आपकी मोलरिटी। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 1.44 कैपिटल M। तो ये आ गई आपकी मोलरिटी। अब हमें निकालनी है बच्चों मोल फ्रैक्शन। क्या? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें दोनों के मोल्स चाहिए होंगे। पहले क्या चाहिए होंगे? दोनों की मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड तो मैंने फाइंड आउट कर रखा है पहले से। कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स बच्चों? ये 0.120। और दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज सॉल्वेंट, वो कौन है? वाटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी हमें चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें नहीं पता है। हमें क्या पता है? अभी तक सिर्फ मास पता है इसका। कितना मास है? 80 ग्राम। 80 ग्राम है ना मास भी। टोटल सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम था। 20% क्या था? पोटेशियम आयोडाइड। तो जो बचेगा वो सॉल्वेंट, जो वाटर है, वो कितना है? 80 ग्राम है। तो 80 ग्राम दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास 18 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.44। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड तो कितने आपके? 0.12। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आपके? 4.44। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने बच्चों? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने जाएंगे बच्चों? 0.12 प्लस 4.44। तो ये आ गए बच्चों आपके 4.56 नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या आ गए? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये आपके 0.12, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 4.44 एंड टोटल मोल्स आपके 4.56।
तो अब हम निकालते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन किसकी, पोटेशियम आयोडाइड की। हमें पता है मोल फ्रैक्शन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, दैट इज 0.12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 4.56। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0263, या आ जाएगा बच्चों आपका 0.0263। 0.0263 आ गई आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो ये आ गई पोटेशियम आयोडाइड की मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगी 1 माइनस 0.0263, दैट विल बी 0.9737, है ना। ये हो जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ये हमने निकाल दिया मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों मोलरिटी कितनी आ गई थी 1.5 m, मोलरिटी आ गई थी 1.44, और मोल फ्रैक्शन आई है आपकी पोटेशियम आयोडाइड की बात करें तो 0.02, दैट इज द एंटेक्स क्वेश्चन 2.5। तो बच्चों आज हमने कर लिए हैं ये स्टार्टिंग के 5 इंटेक्स क्वेश्चंस जो कि कंसंट्रेशन पे बेस्ड हैं। हमें क्या करना है, हमें करना है कि इन सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से अपने हाथ से सॉल्व करें ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। क्लियर। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी की। तो थोड़ा सा सोल्युबिलिटी पढ़ना और ये क्वेश्चन सारे सोल्व करना। ओके, सो विद दीज वर्ड्स हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।